वजीरेक्स क्रिप्टो एक्सचेंज की कहानी में ना आजकल इतने सारे मोड़ आ रहे हैं कि मतलब नजर रखना भी मुश्किल हो गया है। हाँ बिल्कुल। सिंगापुर कोर्ट, फिर दिल्ली कोर्ट, सीबीआई की बात, एफआईयू, लगता है चारों तरफ से कुछ ना कुछ चल रहा है। सही कह रहे हैं। हमारे पास जो हालिया खबरें हैं वो इशारा कर रही हैं कि कंपनी और उसके यूजर्स के लिए आगे का रास्ता काफी उलझा हुआ हो सकता है। तो आज इसी गुत्थी को थोड़ा खोलने की कोशिश करते हैं, समझते हैं कि इन खबरों के जो जरूरी पहलू हैं वो क्या हैं। हाँ बिल्कुल, देखना होगा कि जो डेवलपमेंट्स है इनका मतलब क्या है। हाँ, तो आज की हमारी ये जो पड़ताल है इसका मकसद यही है कि इन ताज़ा खबरों से मुख्य बातें निकालें, जैसे पैसा वापसी की कितनी उम्मीद है, कानूनी पेचीदगियां क्या हैं, और ये जो रेगुलेटरी जांच चल रही है उसका वजीरेक्स यूजर्स और भारत के पूरे क्रिप्टो माहौल पर क्या असर पड़ सकता है। सही पॉइंट है। तो सबसे पहले सिंगापुर चलते हैं। वजीरेक्स की जो पेरेंट कंपनी है ज़टाई, उन्होंने एक रिवोट प्रक्रिया शुरू की है। हाँ, रिवोट। ये 30 जुलाई से 6 अगस्त तक इसमें यूजर्स को एक नए संशोधित रीस्ट्रक्चरिंग प्लान पे हाँ या ना कहने का मौका मिला है। ऐसा इसलिए क्योंकि सिंगापुर हाईकोर्ट ने वो पहले वाला प्लान नामंजूर कर दिया था। ये रीस्ट्रक्चरिंग प्लान होता क्या है असल में, थोड़ा समझाएंगे? हाँ देखिए, रीस्ट्रक्चरिंग प्लान बेसिकली कंपनी का एक तरीका होता है अपनी देनदारियों को, मतलब कर्ज को सेटल करने का। खासकर यहाँ जो यूजर्स के फंड्स फंसे हुए हैं उनको कैसे वापस किया जाए, उसका एक खाका। अच्छा। अब सिंगापुर कोर्ट ने पहले वाला क्यों खारिज किया, इसका कोई एकदम साफ कारण तो पब्लिक में नहीं है, पर अक्सर ऐसे मामलों में ये होता है कि शायद लेनदारों यानी यहाँ यूजर्स के हितों का पूरी तरह ध्यान नहीं रखा गया हो। तो अब इस नए प्लान पे यूजर्स का वोट वो बहुत क्रूशियल हो गया। क्रूशियल कैसे? मतलब अगर वोट हाँ में गया तो क्या पैसा वापसी पक्की समझे? देखिए, पक्की तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एक रास्ता खुल सकता है। खबरों के हिसाब से अगर ज्यादातर यूजर्स इस नए प्लान के फेवर में वोट करते हैं, ओके, और उसके बाद सिंगापुर कोर्ट भी इसे मंजूरी दे देता है, तब जाकर शायद प्रभावित यूजर्स को 10 कारोबारी दिनों के अंदर उनका पैसा वापस मिल सकता है। अच्छा। पर इसमें दो बड़े अगर हैं। पहला, वोट का नतीजा, दूसरा कोर्ट की मंजूरी। दोनों बातें होनी जरूरी हैं। समझ गया। यानी अभी भी मतलब अनिश्चितता तो है ही, अगर मगर वाली बात है। बिल्कुल। और इसी बीच भारत में भी वजीरेक्स के लिए मुश्किलें कम नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी नोटिस जारी कर दिया है। हाँ बिल्कुल, दिल्ली हाई कोर्ट वाला मामला थोड़ा अलग है, लेकिन है वो भी गंभीर। आरोप ये लग रहा है कि वजीरेक्स ने अपने रीस्ट्रक्चरिंग प्लान में उन यूजर्स के फंड्स को भी शामिल कर लिया जिनके अकाउंट्स हैकिंग से सीधे तौर पर प्रभावित नहीं हुए थे। अरे, ये तो अजीब बात है। हाँ, तो ये कानूनी सवाल खड़ा करता है कि क्या कंपनी ऐसा कर सकती है। ये थोड़ा पेचीदा मामला है। हाँ ये तो है, मतलब जिनके फंड्स हैकिंग से बचे हुए थे उनको रीस्ट्रक्चरिंग में क्यों डाला। खैर, एक और बड़ी खबर है, कानूनी मोर्चे पर सीबीआई जांच की सिफारिश। हाँ, ये मामला शायद और भी सीरियस हो सकता है। दिल्ली की ही एक निचली अदालत ने करीब 2000 करोड़ रुपए के एक कथित क्रिप्टो घोटाले में जांच सीबीआई को सौंपने की सिफारिश की है। 2000 करोड़? हाँ, और इसमें वजीरेक्स का नाम भी कहीं ना कहीं जुड़ रहा है। देखिए, अभी ये सिर्फ सिफारिश है, राइट। लेकिन अगर सीबीआई जांच शुरू होती है तो वो कंपनी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। ये दिखाता है कि मामला सिर्फ फंड्स फ्रीज होने या रीस्ट्रक्चरिंग तक ही नहीं है, शायद बड़े वित्तीय गड़बड़ियों का शक भी है। बाप रे। सिंगापुर कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और अब ये सीबीआई जांच की सिफारिश, और लगता है रेगुलेटरी बॉडीज भी एक्टिव हो गई हैं। एफआईयू-आईएनडी की जांच का क्या सीन है? हाँ, सही पकड़ा आपने। भारत की जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है एफआईयू-आईएनडी, जो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह पे नजर रखती है, वो भी एक्टिव है। एफआईयू ने बाइनेंस और वजीरेक्स दोनों को कुछ खास संदिग्ध ट्रांजैक्शंस के लिए जांच के दायरे में लिया है। अच्छा, बाइनेंस को भी? हाँ, दोनों को। ये दिखाता है कि कैसे ग्लोबली और भारत में भी क्रिप्टो एक्सचेंजों पर रेगुलेटरी नकेल कसी जा रही है। अथॉरिटीज अब ज्यादा सतर्क है कि इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल गलत कामों के लिए न हो। लेकिन वजीरेक्स ने तो शायद कहा है कि उनका इन ट्रांजैक्शन से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, वजीरेक्स का पब्लिक स्टैंड यही है कि जिन खास ट्रांजैक्शंस की एफआईयू जांच कर रही है उनसे उनका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। लेकिन देखिए, आज के माहौल में सिर्फ कह देना काफी नहीं होता। उन्हें जांच में पूरा सहयोग करके ये साबित करना होगा। ये सारी घटनाएं मिलकर एक ही तरफ इशारा कर रही हैं, भारत में क्रिप्टो एक्सचेंजों के लिए रेगुलेशन और सख्त हो सकते हैं। तो इन सब डेवलपमेंट्स का अगर हम निचोड़ निकालें तो वजीरेक्स यूजर्स के लिए तो ये रिवोट वाला मामला बहुत ही अहम हो गया है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा अहम है। यूजर्स के लिए ये वोट सीधा उनके फंसे हुए पैसे के भविष्य से जुड़ा है। उन्हें फैसला लेना होगा कि क्या वो कंपनी के इस नए प्लान पर भरोसा करें और हाँ कहें
या फिर ना कहकर शायद किसी और कानूनी रास्ते का इंतजार करें। ये फैसला बिल्कुल आसान नहीं है। सही बात है। ये पूरा मामला ना क्रिप्टो की दुनिया में एक तरह की केस स्टडी बनता जा रहा है। कैसे एक एक्सचेंज मुश्किलों में फंसता है, फिर कानूनी दांवपेच क्या होते हैं, रेगुलेटर्स कैसे रिएक्ट करते हैं। यहाँ टेक्नोलॉजी, कानून और सबसे बढ़कर लोगों के भरोसे की असली परीक्षा हो रही है। तो मतलब कुल मिलाकर देखें तो WazirX कई मोर्चों पर एक साथ लड़ रहा है। सिंगापुर में यूजर्स का रिवोट, भारत में हाई कोर्ट का नोटिस, CBI जांच की तलवार लटक रही है, FIU की नजर है। सब कुछ जैसे आपस में जुड़ा हुआ है और नतीजा अभी कुछ साफ नहीं है। बिल्कुल सही कहा, नतीजा अभी अनिश्चित है। और यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है जो सिर्फ WazirX के लिए नहीं है बल्कि पूरे इकोसिस्टम के लिए। हाँ, क्या सवाल? सवाल ये कि क्या WazirX इन चुनौतियों के तूफान से, मतलब ये जो लीगल और रेगुलेटरी इश्यूज हैं, इनसे उभर कर अपना भरोसा दोबारा कायम कर पाएगा, या फिर ये घटनाएं एक्सचेंज के लिए किसी बड़े संकट का संकेत है। और इसका असर फिर पूरे भारतीय क्रिप्टो इकोसिस्टम पर भी पड़ सकता है। हाँ, सोचने वाली बात तो है। और ये भी कि इस तरह के मामलों का निवेशकों के भरोसे पर, मतलब जो आम इन्वेस्टर है, उसके कॉन्फिडेंस पर कितना और कैसा असर पड़ेगा। एग्जैक्टली, ये देखने वाली बात होगी। इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा।